हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन इकोनॉमिक क्लासेस। पिछली वाली क्लास में अपन ने डिफरेंशिएशन की क्लास की थी और आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। आई होप आप सबको डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब तक नहीं आएगा आप इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे। नहीं आता है, क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। मैंने क्या बोला था आपको कि डिफरेंशिएशन में पावर माइनस हो जाती है और इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक है। अगर ये कहीं दिया हो तो इसका मतलब आपको वहां पे इंटीग्रेशन करना है। मैंने एग्जांपल दिया है आपको x की पावर 3 डॉट dx, तो आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है कि x की पावर 3 डॉट dx, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ जाएगी प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी पावर यहाँ पे प्लस, तो x की पावर 4 और यहाँ पे अपॉन में चली जाती, वहां पावर माइनस होके मल्टीप्लाई में जाती थी, यहाँ पावर प्लस होके डिवाइड में जाती है और dx की जगह अपन को प्लस c लिखना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तो उसको प्लस c के रूप में लिख दिया जाता है। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब पहले करेंगे अपन इंटीग्रेशन रूल, क्योंकि जब तक आपको इसके रूल नहीं पता होंगे आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे। तो पहले अपन करेंगे रूल, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है इसका कांस्टेंट रूल, ठीक है। इसका सबसे पहला रूल आता है कांस्टेंट रूल। कौन सा रूल है? कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में क्या होगा, इंटीग्रेशन c डॉट dx, ठीक है। अब इसमें इसमें कोई पावर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, कांस्टेंट है जैसे का जैसा रहता है, बस x लग के c लग जाता है। ये कांस्टेंट रूल होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बस। सेकंड रूल आता है आपका सम रूल। सेकंड रूल कौन सा आता है? सम रूल। इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। तो एफ एक्स और यहाँ dx साइन वैसे के वैसे, फिर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करो, ठीक है। ये इसका सेकंड रूल होता है। पहले आप रूल देख लीजिए, फिर एग्जांपल कराती हूँ। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, साथ के साथ एग्जांपल करो तो समझ में जल्दी आएगा। इसका एग्जांपल लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। ये किसका एग्जांपल है? सम रूल का एग्जांपल है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला था, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या है 3x, ठीक है। तो पहले किसका इंटीग्रेशन करना है अपन को? फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर क्यूब अपॉन क्यूब। साइन किसका है? प्लस का है, तो प्लस का साइन लग जाएगा। फिर क्या है 3x, अब किसका इंटीग्रेशन करना है, सेकंड टर्म का। तो 3x है जैसे कि जैसे यहाँ पावर 0 थी, प्लस 1 होगी, पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 2, और ये 2 अपोन में चला जाएगा, प्लस c का कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला समझा दिया। अब इसका थर्ड रूल आता है, साथ के साथ एग्जांपल देखते रहना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जांपल नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका थर्ड रूल कौन सा है? कांस्टेंट, वो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल है, ठीक है। सॉरी, बाय स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता दिया करो। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन
ए डॉट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें केवल कांस्टेंट था इसलिए ये फॉर्मूला था। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें कांस्टेंट ए होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दो और अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस प्लस सी आएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाहर वाले का कांस्टेंट बाहर, सॉरी कांस्टेंट को बाहर कर दो, अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल इसी का भी देख लो, 4x² डॉट dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है 4, 4 को बाहर कर दो, अंदर क्या है x² का इंटीग्रेशन कर दो, dx कर दो। 4 है जैसे का जैसे, x² का क्या होगा, x की पावर क्यूब अपॉन क्यूब प्लस c। ठीक है, अब इसको इंटू कर दोगे तो 4x³ अपॉन 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, एक बार देख लो फिर मैं इसको हटा देती हूँ। क्या किया मैंने, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, अंदर वाले का इंटीग्रेशन किया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। भाई बेसिक, एकदम बेसिक लेवल बताया आपको। ठीक है, बेसिक से बेसिक्स, ये इसके रूल है, आपको ये रूल आने मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। अगर रूल नहीं आएंगे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। मैं आपको सारे टाइप के इंटीग्रेशन के रूल बता दूंगी, अभी इसमें डिवाइड वाला भी बाकी है। ठीक है, एक लॉग का भी है, वो सारे बता दूंगी ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक बार देख लो फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, हो गया। भाई वीडियो पसंद आए तो बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो, और जो चैनल पे न्यू आया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो सके। अब इसका अगला रूल आता है आपके, ये 3 हो गए, फोर्थ, इसका फोर्थ रूल आएगा, अगर कहीं आपको 1/x डॉट dx दे रखा रहे तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है log x। ठीक है भाई, आंख बंद करके लिख देना, बिना सोचे समझे लिख देना, ये फॉर्मूला है। अगर 1/x हो, 1/x दिया हो तो उसका मतलब log x ही होगा। आप कैसे भी सॉल्व करो, कुछ भी करो, उसका मतलब log x ही होगा। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला होगा इसका, ये ये याद रखना मस्ट भी इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अगर e की पावर x दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, ये हो गए इसके रूल। अब मैं आपको इसके मेथड समझाऊंगी। रूल मैंने सारे आपको बता दिए, अब आपको मैं क्या बताऊंगी, मेथड्स। ये रूल्स लिख लो, अब इसके बाद मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है, रूल कंप्लीट हो गए, अब होंगे मेथड्स। मेथड में इसका सबसे पहला मेथड करेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज सबसे ज्यादा यही आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन दे रखा है, आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उसका डेरिवेशन हो, तो वहां सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई होगा। एक एग्जांपल देख लो ताकि आपको उससे बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल लिखो, 2x x² प्लस 1 dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन का साइन ये दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उसका डेरिवेशन दे रखा हो तो उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। इसका डेरिवेशन दिया है, x² का डेरिवेशन क्या होता है, मैंने आपको उस दिन सिखाया था। x² का डेरिवेशन क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है और वैल्यू आगे आ जाती है, तो क्या होगा 2x। इसका डेरिवेशन 2x दे रखा है,
इट मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके टी लिख सकती हूँ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही तो अप्लाई करना है अपन को, ताकि डेरिवेशन सॉरी इंटीग्रेशन इजी हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस को मैं टी लिख सकती हूँ, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या है, 2x, 2x क्या है, dx, तो 2x dx को मैं dt लिख सकती हूँ ना। अब करो, अब आसान हो जाएगा। ये 2x dx हो गया, ये t हो गया, ठीक है। हाँ सॉरी, फॉर्मूला में यहाँ पावर 3 थी, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट dx, क्योंकि dx क्या है, 2x के बराबर है, या वो dt मान सकते हो आप लोग, ठीक है। सो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। t की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 4 अपॉन 4 डॉट dx, ठीक है। अब t की पावर 4, t अपन ने क्या माना था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 अपॉन 4 dx जी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो बता दो भाई, एक बार और बता देती हूँ आपको। हाँ, आप पूछ रहे हो भाई 2x कहाँ चला गया, यहाँ क्या, इसका मैंने क्या किया था, ये इसका डेरिवेशन कर रखा था, डेरिवेशन को मैंने dx मान लिया और ये रिप्लेस कर दिया dt के साथ, ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना था, t का इंटीग्रेशन किया, t के पावर 4 आ गया अपन 4, तो t क्या लिखा था, वो एक्स स्क्वायर प्लस वहां यहाँ लिख दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या था आपके सब्स्टिट्यूशन रूल, ठीक है। एक बार देख लो, समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, अगला करा देती हूँ। देख लिया, चलो इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता तो दो, आ रहा है ना, ठीक है। एक और करवाती हूँ आपको मैं, अब एक कराती हूँ प्रोडक्ट रूल। इस फॉर्मूले से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको डेरिवेशन में सॉरी डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सिखाया था ना, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, वही प्रोडक्ट रूल अपन यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन में कैसे शो करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या था वहां पे, डी अपॉन डी एक्स यू कोल पी, यही था प्रोडक्ट रूल। इसमें मैंने क्या बताया था, u को इंटीग्रेट डेरिवेशन v कांस्टेंट, v का डेरिवेशन u कांस्टेंट, यही तो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, यही था ना, ठीक है। अब इसको अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन हमेशा डेरिवेशन का उल्टा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं उसको क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी, तो u v इक्वल टू, पहले u का डेरिवेशन dv ऐसे ही, फिर v का सॉरी v का इंटीग्रेशन du ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करूंगी, इसको बदलूंगी, तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। इंटीग्रेशन रूल बनाना है ना अपन को, क्योंकि ये तो है जैसे, अब इसको मैं चेंज करूंगी, तो चेंज करूंगी तो डी यू इस साइड में आके आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u dv इक्वल्स टू, u v इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, v डॉट du, ये इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रूल है, पता चला क्या है, पहले प्रोडक्ट रूल लिखा, ठीक है, उससे उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके उसको रिप्लेस कर दिया, ताकि इसके साइन चेंज हो जाए और ये इंटीग्रेशन रूल बन जाए, ठीक है। एक बार देख लो, फिर मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, ताकि उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। एक बार इसका फॉर्मूला देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आया तो बता दो।
हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो x डॉट ex डॉट dx। ये क्या है, u है, ये है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते जाओ। पहले क्या करना है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है अपन को, ठीक है। फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, ये तो मैंने बनाया है आपको बताने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। अब अप्लाई करो, क्या करोगे आप, पहले u भी लिखो, x डॉट ex लिख दिया, माइनस का साइन लगा दो, और अब किसका करना है, v का इंटीग्रेशन करना है। v क्या है यहाँ पे, ex डॉट dx। एक चीज बताओ, मैंने आपको लिख के बताया था ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex का इंटीग्रेशन हमेशा ex ही होता है, तो लिखो x ex माइनस ex, ठीक है। अब इसमें से मैं ex कॉमन ले लूं, ले सकती हूँ नहीं ले सकती, ex कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है, प्लस c। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें से मैंने क्या किया, ex को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे माइनस 1। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई मैंने आपको हर मेथड बताया, हर रूल बताया, और रूल के साथ फॉर्मूला, फॉर्मूले के साथ उसका एग्जाम्पल भी बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप परेशान ना हो या कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इसको, अब अपन करते हैं एक डिवाइड वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड के क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, तो आपको आना भी मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। एक बार डिवाइड वाला देख लो। ये लास्ट बता रही हूँ, ठीक है, डिवाइड वाला, बाकी सारे मैंने बता दिया, डिवाइड वाला नहीं बताया। डिवाइड वाला लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डॉट dx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये कौन सा है, डिवाइड वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। अगर अभी आप इसका डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स नहीं है, अगर ये 1 अपॉन एक्स होता तो इसको अपन log x लिख के इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते, बट ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा इजी हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, करो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कर दो, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स कर दो, ठीक है। इस एक्स से ये चला गया तो बचा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, आ गया ना। डिवाइड करने पर यही तो आता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, करो इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इजी से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो आपको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग चला जाता और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो आप करो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, लॉग एक्स, और dx की जगह c, ठीक है। हो गया इंटीग्रेशन, आया समझ में। सो भाई मैंने आपको इंटीग्रेशन के सारे रूल समझा दिए हैं, ठीक है। ये डिवाइड वाला था। अब की बार जब मैं क्लास लाऊंगी उसमें आपको 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगी इंटीग्रेशन के, ठीक है, ताकि उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर क्लास पसंद आए हैं तो इसको वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और भी अगर कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।